देखो, हम यहां से पैदल जा रहे हो तिरुवन्नामलई, किसी ने कहा चलते चलते तुम देख लो, यहां से 150 किलोमीटर है, तुम मील को देखते जाओ। देखते गया, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, अब देखा 120 किलोमीटर का वो आया। अब 100 किलोमीटर हो गया, वो माइलस्टोन रहा वहां पर, मील का पत्थर। हां, बहुत बढ़िया पत्थर तो आ गया। आप इस पत्थर को लगाकर यहीं बैठ जाएंगे और इसको छोड़कर आगे जाएंगे। इसी तरह ये जो आपको भगवान आते हैं, आपसे बात करते हैं, ये सब जो है एक मील के पत्थर है। ये केवल आपको एक उत्तेजना देने के लिए, देखो तुम सही रास्ते में हो, अब आगे जाओ। क्या उसी को पकड़कर वहीं रहें? कब आगे कब जाएंगे? यही है। अब इसीलिए हम यदि अपनी मांग उठाकर रखें तब होगा नहीं। सारी आशा को छोड़ो, मोक्ष तक की आशा छोड़ो। बुद्ध देव भी वही कहते हैं, अष्टावक्र भी वही कहते हैं। हां, मोक्ष की आकांक्षा जरूरी है शुरू में, मुमुक्षुत्वम ये जरूरी है। हमारे जो साधन चतुष्टय हैं उसमें वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व शुरू में ये जरूर चाहिए। परंतु इसका मतलब नहीं कि आखिर तक तुम उसको मन में रखो। जब पथ में आ गया, तुम वहीं पर जा रहे हो, जाना वहीं पर है, फिर उसके बाद मैं वहां पहुंचूं, मैं वहां पहुंचूं, मैं वहां पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं, भगवान मुझे वहां पहुंचा दो, तब तो तुम्हारे अंदर बीपी बढ़ जाएगी और तुम आगे नहीं पहुंच सकते हो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे आराम से जाओ, इत्मीनान से जाओ। जब आप उस पथ में हैं, पथ और साध्य, जहां पर मंजिल, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो मार्ग है वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा है। मार्ग जुदा और परमात्मा जुदा नहीं है। मार्गो नेयो नयो नयः, विष्णु सहस्रनाम में भगवान का एक नाम ही मार्ग, वही मार्ग है। बाइबल में यही कहा है, आई एम द पाथ, आई एम द डेस्टिनेशन। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मंजिल हूं। इसलिए जब मार्ग में आ गई, आप सच्चिदानंद के गोद में तो आ ही गए भैया, साक्षात्कार तो होना ही है। और इसमें अपने चाह को मत जोड़ो। चाह या मांग जो है ये अब का नहीं होता है, ये भविष्य का होता है। इस समय का तो जो होता है सो होता है। अगले मिनट में आपकी चाह हो सकता है, कल के लिए चाह हो सकती है, परसों के लिए हो सकता है, आज के लिए नहीं। और भविष्य जो है भ्रम है, कोई भविष्य होता ही नहीं। हमेशा आप वर्तमान ही रहते हैं। कभी आप भविष्य को पकड़े किसी दिन? आप परसों भी जब बैठा तब वो उस दिन के लिए वर्तमान ही हुआ। 2 साल के बाद बैठे, वो भी वर्तमान ही हुआ। कभी भविष्य को आप पकड़ पाइए? जब तक भविष्य को पकड़े वो वर्तमान हो गए थे, कहां भविष्य रहा? सो चाह या मांग जो है वो भविष्य का है, और परमात्मा जो है अभी है आपके पास, मिले हुए हैं, वो तो वर्तमान है, और उसको भविष्य में ढूंढेंगे। इसलिए कोई चाह करो, कोई मांग करो, आप पहुंचेंगे नहीं। वही आपके लिए एक अड़चन बन जाता है, वही जो है विघ्न बन जाता है। और अब देखिए, एक बार ऐसे ही हुआ, एक महात्मा जी कुछ 20 लोगों को रखकर ध्यान सिखा रहे थे। सारे लोग ध्यान में बैठने लगे, तब एकाएक कोई देखा कि एक स्वामी जी आए हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो न कोई ऐसे कोई खास कोई साधक भी नहीं था,
ऐसे कोई भगवान के ऊपर इतना विश्वास भी करने वाला नहीं था, वो ऐसे ही जा रहा था। अरे देखे ये क्या सिखा रही है, ध्यानवान क्या होता है। वो आकर बैठे, सारे लोग बैठे आधा घंटे तक। आधा घंटे के बाद सब उठ गए। ये जो नया आगंतुक जो है वो बैठे बैठे ही रहे, समाधि में चले गए। बाकी लोग इस आकांक्षा में बैठे, हमें मिले, अरे ध्यान हो रहा है, कुछ ज्योति आएगी, कुछ यहां से सुनाई पड़ेगी अनाहत शब्द। कुछ नहीं हुआ। इसको तो कुछ पता ही नहीं है अनाहत क्या है, इसको कुछ पता नहीं आज्ञा चक्र क्या है, इसको पता नहीं ध्यान क्या है, इसको पता नहीं ज्योति क्या है। मिल गई। ये घंटे भर बाद उठे, महाराज उनको शाबाश दी। बेटा तुम कितने दिनों से ये कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, हमें नहीं पता, हम ऐसे ही आए बैठे, मिल गया, घट गया। ये है। और अब अष्टावक्र जी कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण ये न विश्वम इदम धृतम। अहो, अरे कितना आश्चर्य है। बस आश्चर्यवच्चै न मन्य शृणोति। ये सारे आश्चर्यमय ही भैया, ये शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे आश्चर्य हैं, ये बोला नहीं जाता, ऐसे आश्चर्यमय है। अरे बोलने वाले बड़े इतने आश्चर्य से बोलते हैं, सुनने वाले भी इतने आश्चर्य में पड़ते हैं। आश्चर्यो वक्ता कुशलों से लब्धा। ये वक्ता भी आश्चर्य में चले जाते हैं, श्रोता भी आश्चर्य में चले जाती हैं। अहो, अरे कितना आश्चर्य है। अब ऐसी स्थिति पर जनक जी आ गए। जनक जी नहीं रहे, मैं नहीं रहा, तुम नहीं रहा, केवल परमात्मा ही रहा। इस परमात्मा के भाव में जब अपने आप को देख रहे हैं, मन में आता है, जब आप कोई बड़े महात्मा को देखें, उसके मुखमंडल में ऐसी ज्योति रही है, आप नास्तिक भी हो, कभी जाकर उनके चरणों में झुकेंगे, थोड़ा सा इनका आशीर्वाद तो मिले। इसी तरह जब अपने आप को देखा, इतने तेजो मंडल, तेजो पुंज, मन में आया, अरे मैं अपने ही चरणों पर झुकूं, क्योंकि अब तो दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही तो हूं। सारी दुनिया में मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, मैं अपने ही चरणों पर झुकूं। नमो मह्यम, मुझे नमस्कार हो, मैं नमस्कार अपने चरणों में मैं झुकता हूं, अपने चरणों में करता हूं। अरे मेरी ऐसी महिमा है, मेरा ऐसा प्रभाव है। ये मेरा का मतलब कोई जनक नहीं है, कोई देख नहीं है, ये मेरा जो है परमात्मा का मेरा है। मया ततमिदम विश्वम। कृष्ण बोलते तब मया का मतलब यह नहीं कि ये शरीर वाले नहीं है, साक्षात परमात्मा के रूप में कहते हैं वो मया, वो मैं है ये। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः। देख मैं कितना कुशल हूं, देखो मेरी निपुणता, देखो मेरी कुशलता। क्या, कौन सी कुशलता? तुमने किया क्या? असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। हम और शरीर, हम आत्मा है, शरीर दूसरा वो जड़ है। हम चैतन्य है, आत्मा है, शरीर जड़ है। ये एक दूसरे को छू नहीं सकता। अब देखिए, रात को आए, रस्सी पड़ा था, रस्सी के ऊपर आप भ्रम से सांप देखा, रज्जु सर्पवत सांप देखा। अब सांप कभी रस्सी को कभी छुआ? अरे सांप तो था नहीं, छूने की बात कहां है? यह तो आपके मन में था,
परंतु आधा घंटे तक आप देखते रहे, ये हिलता है डुलता है, अरे ये सांप ही तो है, और आधा घंटे तक सांप रहा। सो आधा घंटे तक ये रस्सी इस सांप को ढोता रहा, परंतु देखिए इसकी कुशलता, छू नहीं पाया। अपने पीठ के ऊपर लादता रहा। कहां रहा ये पास में रहा, बाजू में रहा? नहीं, ये तो बिल्कुल उसी के ऊपर ही रहा, रस्सी के ऊपर ही सांप रहा। परंतु ये रस्सी की कुशलता समझिए, बिल्कुल छू नहीं पाया। छूते तो इसको जार लग जाता, छुआ तक नहीं। और यही अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, देखो दूध में पानी मिलाओ, दोनों का सम्मेलन हो जाता है। क्योंकि दूध तो आप जानते ही हैं 90% तो वो पानी ही पानी है। वैज्ञानिक रूप से ही सही या हमारे जो मिलता है उस तौर से ही सही, दोनों तौर से तो वो पानी ही पानी, ये पानी पानी से मिला। यदि पानी में आप तेल डाला, क्या दोनों मिलेंगे? तेल नहीं मिल सकता है, वो छुएगा नहीं परंतु रहेगा साथ, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से रहेगा। यही है। और हम दृष्टा हैं, वो दृश्य है। दृष्टा है आत्मा, दृश्य है शरीर। शरीर तो दुनिया का अंश है, ये जगत का अंश है। सारी जगत आप देख रहे हैं, अपने शरीर को भी तो आप देख रहे हैं। ये तो दृश्य है। दृश्य जो है जड़ है, दृष्टा जो है चैतन्य है। चैतन्य और जड़ ये दोनों कहां से मिले? पानी और तेल कैसे मिले? बस यही है। असंस्पृश्य शरीरेण, मेरा शरीर पता नहीं कितने कितने काम किया। दौड़ा रोज, बस के ऊपर चढ़ी, दफ्तर गया, फाइल लिखा, घर आया, वहां से फूल लेकर आया, भगवान की पूजा की, स्तुति की भगवान की। मेरे शरीर इतने इतने काम किए, पर मेरा उसके साथ कोई संस्पर्श नहीं हुआ। इतने इतने काम होते हुए भी मेरे शरीर से, मैं शरीर के साथी हैं, पर हम दोनों बिल्कुल जुदा। हम दोनों अलग अलग इसको देखते रहे कि मेरा पांव उद्यान में गया, मेरा हाथ फूल तोड़ा और तुलसी तोड़ी और वहां से लाए, भगवान को अर्पण किया। अष्टोत्तर शतनाम का ओम कृष्णाय नमः, ओम गोपिका वल्लभाय नमः, ओम, बस बिल्कुल हम पूजा करते रहे, सब देखता रहा। केवल चैतन्य साक्षी, ये केवल देखता रहा। इतना कर्म किया, इतना भोग किया शरीर से। इस शरीर से कितने कितने हम इडली खाए, डोसा खाए और इतने इतने गुलाब जामुन खाए, उसका कोई रेखा तक है ही नहीं मेरे ऊपर। आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त, आत्मा के ऊपर न गुलाब जामुन का सुगंध, कुछ नहीं। अरे जिस तुलसी से मैंने पूजा की, तुलसी का सुगंध भी वहां नहीं है, हाथ में है, यहां है, आत्मा में नहीं है। आत्मा जो है निर्लिप्त हुआ। और जैसा पानी में आप लिखते हैं, पानी में गया, नदी में, पानी में मेरा नाम लिखा शांतानंद, अब देख सकते हैं, रहा वहां पर। अब लिखते ही तो मिट गया, लिखते लिखते मिटते रहा, है कहां? इसी तरह ये सब पानी के लिखावट है। जो कुछ शरीर से हो रहा है, देख मेरी कुशलता, देख मेरी निपुणता, ये अहंकार में नहीं कहते। ये सब जैसा मैंने कहा अज्ञानी की भाषा है, आप इसी को आप समझ सकते हैं। गरुड़ जी को इसीलिए भेजा गया काग भुसुंडी के पास, खग जाने खग की भाषा। सो इसलिए
पक्षी के लिए तो पक्षी की भाषा में बोलनी पड़ती है, सो अज्ञानी के पास तो अज्ञानी की भाषा में तो बोलना ही है। इसीलिए कहते हैं देख मेरी निपुणता, तभी आप समझेंगे इसमें मेरी क्या कौन है, किसकी निपुणता है। सारी परमात्मा ही परमात्मा है, पहले भी वही थे, अब भी वही थे, अब क्या घटा, क्या कुछ घटा ही नहीं। क्या आत्म साक्षात्कार क्या होता है? अरे जब आत्मा ही रहा किसका साक्षात्कार हुआ, किसको हुआ? ये सब तो भ्रम का ही भाग है, ये सभी सपना ही रहा। सपने में अपने आप को आपने भिखारी देखा। अरे भिखारी को, आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे बंगलुरु में आप विख्यात हैं, आप सोते वक्त भी तो वही रहे, आप भिखारी कब बने? बने ही नहीं। ये केवल भ्रम था, मन का ही भ्रम था। इसीलिए अहो हम नमो मह्यम दक्षो नास्ति हम समः असंस्पृश्य शरीरेण ये न विश्वम चिरम धृतम। देखिए कितने कितने साल, कितने कितने जन्म हम इस जगत को देखते रहा, ये जगत जो है मेरे ऊपर ही रहा। इसको अध्यास कहते हैं। अध्यास का मतलब जो चीज नहीं है उसके गुण को इसके ऊपर आरोप करके उसको समझना जो है, इसी को हम अध्यास कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में जो प्रथम जो सूत्र आता है, उसी में प्रथम 2 सूत्र के अंदर अपने सारे अध्यास भाष्य लिख चुके हैं शंकर जी महाराज। पूरा अध्यास है। मैं और तुम इसी से शुरू करते हैं। ये कौन है, ये क्या चीज है? मैं तुम तो कुछ है ही नहीं। मैं तुम तो हम अपने ऊपर ही ये सब आरोप किया। ये सब केवल आरोप है। रस्सी ही रहा, सांप कभी रहा नहीं, न वर्तमान में, न भविष्य में, न अतीत में। परंतु आपने जो सांप देखा, ये तो आपके मन को आरोप है उसके ऊपर। इसी को अध्यास कहते हैं। और इसको निकाल दो, उसको अपवाद कहते हैं। उसको निकाल दो तब रस्सी रस्सी है, आत्मा ही आत्मा है। यही है असंस्पृश्य शरीरेण ये न विश्वम चिरम धृतम। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जन्म जन्म से मैं अपने शरीर को ही अपना समझकर इसके साथ रहा, इसको ढोता रहा, इसको मैं वहन करता रहा, अपने आप को शरीर को देखता रहा। अब मैं देखता हूं शरीर कहां है ही नहीं, गायब हो गया। देखिए शरीर और आत्मा दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। या तो आत्मा को देख सकते हैं या तो शरीर को देख सकते हैं। अब सांप और रस्सी दोनों इकट्ठा नहीं देख सकते आप। या तो जब तक सांप है तब तक रस्सी नहीं है, जब रस्सी आया तब सांप नहीं है ही नहीं। अब आगे जाकर कहते हैं अष्टावक्र जी महाराज, स्वभावादेव स्वभावादेव जानानः दृश्य में तन्न किंचन इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीरधीहि। अब तक ये दूसरे अध्याय में या तीसरे में थोड़ा सा नीचे आइए अष्टावक्र जी महाराज, हम जैसे लोगों के लिए। यदि आप उच्चतम करते रहते हैं, देखिए आप क्लास चलाते हैं, एक टीचर क्लास में कितने बड़े बुद्धिमान कितने हो सकते हैं। 50 विद्यार्थी बैठे, उसमें शायद एकाध। आप एकाध के लिए क्लास लगाएंगे या 50 के लिए लगाएंगे? हाँ, एकाध को बोर लगेगा यदि आप आई कहते रहें। सो उनके लिए भी आप कहें, परंतु बाकी लोगों को भी साथ ले जाएं, सारे अधिकारियों को साथ ले जाएं। इसीलिए प्रथम अध्याय में तो बिल्कुल उच्चतम घोषणा की, मुक्ताभिमानी मुक्त। अरे तुम मुक्त कहां बनना, तुम तो मुक्त हो मन में। ये मान लो कि मैं मुक्त हूं, तुम मुक्त हो गया। जब तक तुम समझा कि बंधा हुआ हूं, बंद हो गया। मुक्ताभिमानी मुक्त स्यात् बद्धो बद्धाभिमान्य भी, बिल्कुल सारे जो अष्टावक्र का जो उपदेश है इसी में संग्रहित है और कुछ नहीं है।
परंतु ये कौन समझा, कौन समझेगा। मैं तो अपने आप को, अरे वो तो कह सकते हैं भैया मुझे तो पता है, मेरे पिताजी तो बड़े दरिद्र थे, उनका बेटा हुआ, अरे कितना कितना जीवन में हम लोग तकलीफ उठाई, अरे अष्टावक्र को क्या है, उसको कुछ पता नहीं, उसको खाना पीना मिलता रहेगा। मेरी बात ऐसी नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल सीमित हूं। अब मानने वाले थोड़े हैं, फिर आपके लिए क्या हो, आपके लिए तो कुछ तो अभ्यास की बात तो कुछ करनी है। इसीलिए 7 श्लोक में कहते हैं, देखो यदि तुम यहां पहुंचना चाहते हो तब इस रास्ते से जाओ। पहले जो है यथा अर्थार्जने मतिम, देख इस पथ में जाना है, तब मुझे इतनी तनख्वाह पाना है, इस नौकरी के छोड़ दूं, 100 रुपया और मिलेगा, वो हमको चाहिए। इस तरह करके आपका मन जो है कि पैसे जुटाने में, पैसे कमाने में बिल्कुल नहीं रहेगा। अरे जो आए आए, जो जाए जाए, जैसा मिले मिले, न मिले मिले, लाखों रुपया आपको लॉटरी में मिले मिले, कोई बात नहीं, दोनों का कोई परवाह नहीं, न इसका प्रभाव है न उसका प्रभाव है। एक आपका मन पैसे जुटाने में नहीं रहेगा। दूसरा जो है विषयान विषवत्यज, विषय जो है जैसे जहर को नजदीक नहीं लाओगे, इसी तरह दुनिया के जितने भी विषय हैं, कामनी कांचन धन दौलत माल, नजदीक मत जाओ, उसको छोड़ो। और फिर तीसरे उसने ने कहा अपने ममत्व को छोड़ो। चौथे उन्होंने कहा न तुष्यति न कुप्यति, देखो आपको कोई अच्छी सी खबर मिली, आपका प्रमोशन मिला, कूदा नाचा, हमारा प्रमोशन मिल गया, और आगे आपको पता चला प्रमोशन नहीं, आपको नीचे कर दिए, आप ऊपर की रस्ते थे, आपका डिमोशन हो गया। अरे डिमोशन हो गया, रोने लगे, 3 दिन बाहर में गया, लोगों से बात नहीं किया, खाना नहीं। यह दोनों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया न हो, खबर कुछ भी हो, जैसे तथा न ममले वनवास दुखतः, भगवान राम को कहा गया बेटा तुम्हारा कल अभिषेक होने वाला है, 24 घंटे के अंदर बदल गया, बेटा तुम्हें राज्य तो नहीं मिलेगा, केवल इतना ही नहीं, जाना पड़ेगा 24 साल वनवास। अच्छा महाराज, पितुराज्ञे एति न भोग तृष्णया, पिताजी की आज्ञा हुई, मुझे भोग की कोई आशा नहीं, पिताजी जो कहे सो ठीक। यही हुआ उनका। इसलिए स्वभावादेव जानानः दृश्यमे तन्न किंचन। अब जनक जी जब देखा, जब इतना सा कहा, अरे तुम क्या अभी बैठे हुए हो, राज्य के ऊपर तुम्हारा मोह है, रोज बैठकर अपने सिंहासन में बैठकर तुम दरबार चलाते हो, और तुम कहते हो कि तुम्हारा मिल गया, तुम्हारा घट गया, क्या मिला, खाक। अष्टावक्र जी उनकी परीक्षा करते हैं ये देखने के लिए अब इसकी क्या प्रतिक्रिया है। अब जनक जी, यदि जनक जी रहे तब तो वो सोचेंगे भैया तब इसका मतलब है मैं छोड़कर भाग जाऊं। फिर यदि मुझे मिलना है, मुझे फिर राज्य नहीं करना है, महाराज तो करते हैं अर्थार्जन मत करो, विषयाशा में मत लोलुप मत हो जाओ, काम में रत न हो, पत्नी को छोड़ो, क्या अभी भी तुम डांस करने वाली, नाचने वाली लड़कियों से तुम नाच देख रहे हो, छोड़ो सब। अच्छा महाराज छोड़ दूं, मैं भाग जाऊं, ये भागने से भी नहीं चलेगा बेटा। बात यह है भोगी त्यागी दोनों से काम नहीं चलेगा। अब भोगी क्या कहता है, मुझे और मकान मिले, मुझे और ये कार मिले, मुझे एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर मिले। और त्यागी क्या कहता है, अरे मैं और ज्यादा उपवास करूं, मैं और 4 महीने के लिए मैं इसमें मौन में रहूं, मैं किसी के साथ बात नहीं करूं। अब देखिए मेरा कोई मकान न हो, मेरा कोई दुकान न हो, वो कहता है मेरा मकान और हो जाए,
वो कहता है मेरा एक दुकान और हो जाए। अब दोनों की नजर जो है उसी मकान के ऊपर, उसी दुकान के ऊपर है। एक त्याग के रूप में है, एक भोग के रूप में, एक पकड़ना चाहता है, एक छोड़ना चाहता है। भोगी कहता है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, त्यागी कहता है छोड़ो छोड़ो, पर दोनों एक ही चीज को। एक धन को पकड़ना चाहता है, एक धन को छोड़ने से दोनों को नजर धन धन धन, मन तो उसी धन में ही है। अरे जब तक वो मन में है मन खराब हो जाएगा। तुम त्याग भाव से करो या भोग भाव से करो, उसको छोड़ो, मन को छोड़ो, मन के अंदर जो भाव है उसको छोड़ो, तब ठीक है। जब तक मन में आया उसको त्याग भाव से करो। तुम दोनों का जो आधार जो है मैं, छोड़ने वाला मैं, भोगने वाला मैं, दोनों जब तक मैं नहीं गया, तुम छोड़ो या करो, उससे कोई फायदा नहीं है भैया। इसीलिए वो कहते हैं इदम ग्राह्यम इदम ताज्यम सखिम पश्यति धीरधीहि। तुम इन दोनों के बीच में रहो, साक्षी बनो। सारे जो किताब जो है इसका दो ही मतलब है, एक दुनिया गिरे, आसमान गिरे, अशनीपात हो, अविचल रहो, कोई प्रतिक्रिया न हो। दूसरी बात, हर चीज को देखते रहो, सुख आ जाए देखो, दुख आ जाए देखो, कोई माला पहनाया देखो, कोई तुम्हारा निंदा किया देखते रहो, कोई तुम्हारा मारा देखते रहो, कोई आकर आपको पुचकारा, आपको चूम लिया देखते रहो। बस साक्षी बनो, साक्षी बनो। इसीलिए भैया तुम भाग नहीं सकते हो। अब उस दरवाजे को बंद कर दिया अष्टावक्र। इसने सोचा अरे इतना कह रहा है, तुम ये जो नाचने वाले के बीच में तुम क्या करते हो? तुम क्या अभी तक पैसे की आशा करते हो? तुम टैक्स लेते हो, कर लेते हो? अरे अभी तक तुम अपनी रनवास जाते रहते हो, अपनी पत्नियों से मिलते रहते हो। अच्छा मेरा छोड़कर जाओ। छोड़कर कहां जाओगे भैया? वहां जाकर भी तो ये रहेंगे, इधर पत्नी रहेगा, बेटा रहेगा, अरे सभी को साथ ले जाएगा, सारी भीड़ तुम्हारे साथ ही तो जाएगी। इसलिए तुम साक्षी बनो। मन में ये मत सोचो ये छोड़ने का है, ये भोगने का है। संयोग वर्ष से जो आया भोगने के लिए उसको भोगो, उसमें रुचि मत रखो। अरे मैं भिक्षा में गया, किसी जगह एक सूखी रोटी मिली, किसी जगह महाराज आप तो साउथ के हैं, आज मसाला डोसा बना, बहुत बढ़िया, बस ठीक है, मसाला डोसा हुआ, सूखी रोटी मिली। इसमें कौन सी त्याज्य है, कौन सी ग्राह्य है, किसको मैं स्वीकार करूं, किसको मैं छोड़ दूं? दोनों ठीक है, बराबर है, जब तक तुम्हारा मन उसमें न हो, जब तक तुम्हारा मन नहीं उछलता अरे कितने दिन के बाद आज मसाला डोसा, ये न हो। बस मन ही डाकू है, बस उसको निकालो, उसको जेल खाने में डाल दो, बस तुम बिल्कुल स्वतंत्र बनोगे। इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीरधीहि स्वभावादेव जानानः। अपने स्वभाव से ही उसको मालूम हो गया कि ये सारी दृश्य जो है ये कुछ नहीं है। अरे सपने में आप गुलाब जामुन देखा, क्या उसको पकड़ेंगे या उसको छोड़ेंगे? अरे मैं त्यागी हूं, मैं नहीं छोड़ू, मैं छोड़ूंगा, किसको छोड़ेगा, किसको? अरे ये तो सपने का गुलाब जामुन, इसको न छोड़ना, न लेना, न स्वीकार करना, इसको करना क्या है? कुछ नहीं है। इसी तरह ये सारी दृश्य जो है ये सपने हैं, ये कुछ नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये ठोस नहीं है, करना क्या? अब देखिए रमन महर्षि बहुत बड़े अत्याश्रमी थे। अत्याश्रमी तो 4 ही लोग हुए हैं युग के प्रवर्तन से लेकर, वामदेव, जड़ भरत, शुकदेव, चौथा रमन महर्षि रहे। अत्याश्रमी कई इतने लोग नहीं। अत्याश्रमी कौन लोग नहीं जानते, सन्यासियों को जानते, अत्याश्रमी को नहीं जानते। सूत संहिता में 20-25 श्लोक है। अत्याश्रमी कौन है? गुरुणाम गुरु। जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं वो।
ये है अत्याश्रमी का, उसका कोई आश्रम नहीं है। उसको न सन्यासी कहेंगे, उसको न ब्रह्मचारी कहेंगे, न वानप्रस्थ कहेंगे, वो सबके ऊपर है अत्याश्रमी। यही है जीवन मुक्ति विवेक जो विद्यारण्य जी के, वहां भी उसी को लिखे हैं, वो 20 श्लोक वहां पर भी है। ये लोग जानते नहीं है अत्याश्रमी कौन है करके। उसको स्वामी जी कहेंगे, महाराज कहेंगे, न स्वामी जी न महाराज है, सबके ऊपर है, वो सम्राट है ऊपर के, वो साधारण महाराज थोड़ी है वो। एक बार जब वो झोंपड़ी में रहे, वहां आश्रम के नाम था बस केवल झोंपड़ी था, खाना पीना वहां नहीं था, बाहर से कोई एक स्त्री लाकर इनको खिलाती थे, वो खुद ही बड़ी भिखारिन थी, वो भिक्षा लेकर उससे कुछ बनाकर इनको लाकर खिलाती थी, उसको लेते थे वो। उन दिनों में रात को इनके साथ 2-4 इनके शिष्य लोग बैठे हुए हैं, सन्यासी लोग हैं, एक दंडपाणी महाराज हैं और एक परिमल स्वामी महाराज जो सब बैठे हैं। उसमें जो दंडपाणी जो है वो अपने समय में बड़े पहलवान थे कुश्ती में, वो बैठे हैं। तब वहां 4-5 डाकू लोग आए रात को, सारी जगह छान डाले, देखे कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। इनसे पूछा, ये कहां रखे हो, कहां है तिजोरी, कहां है तो चाबी? रमन महर्षि ने कहा, मैंने तो पहले कहा था आपको, कहता ये फजूल तुम इधर उधर खोजो मत, कुछ नहीं, ये तुमने माना नहीं मेरी बात। अरे बकवास बंद कर, बोलो कहां है। 8-10 दिए। तब ये लोग ऐसे ही, ये अकेले चारों को निपटा सकता था वो दंडपाणी, वो तो ऐसा था, परंतु इन्होंने ऐसे कर दिए, चुप बैठे, चुप क्या करें। जो कुछ मिला मिला, प्रारब्ध की वजह से जो शरीर को मिलता है, इसमें न त्याज्य है न ग्राह्य है। अरे इसको न स्वीकार करें, न कहें कि इसको छोड़ो, ये मुझे न मारे, तुम आ जाओ, तुम मेरी मदद करो। जो मिला सो ठीक, खाना मिला ठीक, मारना मिला ठीक, मार मिला ठीक, हम दोनों खाएंगे, ऐसी क्या बात है। ये है इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम